पीओके में जो लोगों को हो रही है वो क्या है? देखिए, पीओजेके जो है वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप है, जिसमें हम लोग पिछले 77 सालों से कैद हैं। अब प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप जो होता है नाजी का, जो जैसे था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसमें क्या आप कहेंगे कि सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला तो आज़ादी और अपने वसाइल पे इख्तियार का सवाल है। अब ना वहां पे रोटी है, ना वहां पानी है, दरिया हमारे बहते हैं, बिजली हम पैदा करते हैं, पाकिस्तान सारी ले जाता है ग्रिड में अपने 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और वही बिजली हमें वापस 60 रुपए पर यूनिट बेच रहा है। फिर ये देखें आपके पिछले 3 सालों से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हड़तालें ना हो रही हों, मुजाहरे ना हो रहे हों, धरने ना हो रहे हों। अब आज ये खबर है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा है कि वो भी धरना देंगे मुजफ्फराबाद में जाके। और अब धरने जो हो रहे हैं, पहले होता था 1 दिन का धरना, 2 दिन का धरना, अब कहा जाता है कि जो धरना है ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए। अब इससे भी आगे बात चलेगी। अभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वुमेन हेल्थ वर्कर्स, उन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चे ला के तो मुजफ्फराबाद असेंबली के बाहर धरना देंगे और फिर हम अपने बच्चों के साथ सुइसाइड्स करेंगे। और पिछले 2 हफ्तों में इसमें दो बातें और हैं। औरतों ने ठीक है अमजद साहब, जेलम में अपने बच्चे लेके कूदी हैं, उन्होंने खुदकुशियां की हैं। इसमें मैं एक बात और आपसे वाज़ेह तौर पर पूछना चाहता हूं। दो बातें आ रही हैं। एक तो ये है कि जो पीओके के लोग हैं वो एक आज़ाद पीओके चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि वो भारत में मिलना चाहते हैं। आप की नज़र में कौन सी बात सही है? देखिए, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। पाकिस्तान से तो वो आज़ादी चाहते हैं हर कीमत पे, ठीक है ना। जहां तक भारत में शामिल होने का ताल्लुक है, ये मेरी और आपकी मर्जी से तय नहीं होगा कि भारत में शामिल होना है या नहीं होना है, क्योंकि ये तय हो चुका है। 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा इलाके भारत के तहत ये तय हो चुका है कि पूरी रियासत भारत का हिस्सा है। तो इसमें अब जैसे आप, ये ऐसा ही सवाल है कि मैं आपसे पूछूं कि वादी में कितने लोग हैं जो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जाएं, और कितने हैं जो चाहते हैं आज़ाद हो जाएं, और कितने हैं जो हिंदुस्तान के साथ जाएं। ये बात के मामलात हैं। इस वक्त जो मामला है वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। नहीं तो आप क्या रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? जी, आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं किसी रेफरेंडम की बात नहीं करता। मुझे क्या जरूरत है रेफरेंडम की? मैं तो भारतीय सिटीजन हूं। मैं तो मुझे तो गर्व है इस बात पे कि मैं 77 साल गुजरने के बाद भी मैंने अपने आप को एज अ भारतीय बचा के रखा है, और मैं बहादुरी के साथ लाइव टीवी पे अपना मुंह दिखा के दहशत गर्दों को, इस्लामिस्ट को, पाकिस्तान की आईएसआई को घन गरज के साथ ये बोलता हूं कि मैं भारतीय सिटीजन हूं। मैं भारत माता की जय का नारा सिर्फ नहीं लगाता, मैं जय श्री राम का नारा भी लगाता हूं, क्योंकि हमारे कश्मीर में हिंदू भी हैं, हिंदू पंडित हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सारे मजहब हैं। तो रेफरेंडम अगर करवाना है तो उसका भी एक तरीकाकार होगा। वो तरीकाकार ये होगा कि उस पर हम आएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, अमजद साहब और भी मेहमान हैं, जरा मैं उनके भी कमेंट ले लूं। मैं विजय जी आप पूछ ले। आप विजय जी के पास भी मैं जाऊंगा। विजय कौशिक हैं, नेता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ शिवम छाबड़ा साहब भी आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब का जरा मैं एक ओपिनियन ले लेता हूं। जी ले ले। सिन्हा साहब, कितना आसान है जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से बयान आया, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया, रक्षा मंत्री का बयान आया, योगी आदित्यनाथ का बयान आया, प्रधानमंत्री तो कहते ही हैं कि हम 6 महीने में पीओके भारत में ले लेंगे। सिन्हा साहब। जय हिंद इकबाल साहब। जी जय। देखिए, जब हम पीओके की बात करते हैं और इसको हम केवल हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव और स्ट्रेटेजिक व्यू से नहीं देखें, तो इसमें 2-3 चीज समझने की जरूरत है जब हम पीओके कहते हैं। और ये आपको 5 जून 2019 में वेरी क्लियर हो